ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे होगा आपके। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 1 ये बोल रहा है 10 student of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys. पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा है, ठीक है ना। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो लेट सपोज नंबर ऑफ गर्ल इज X एंड नंबर ऑफ बॉयज इज Y, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्विज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। X प्लस Y ये कितना है? 10, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। तो सेकंड क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल 4। ये कंडीशन दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया, ठीक है। आगे ये बोल रहा है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले तो इन दोनों का टेबल बनाना पड़ेगा, देन आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। मैंने बताया था ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए। खैर अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, और एग्जैक्ट तो आंसर नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसको फिगर आउट कर लेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। वो ग्राफ की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बच्चों टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10। यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या होगा? y होगा 10 माइनस एक्स। अब टेबल बनाओ। तो टेबल बनाते हैं। टेबल में करते क्या है? टेबल में क्या करते हैं? कुछ x लेते हैं तो y मिलता है। तो पहले x 0 लो। x 0 लेने पे y कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। फिर x मैं 10 ले लेता हूँ तो y कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। फिर मैं x कितना ले लूँ? 5 ले लूँ तो y कितना मिलेगा? y मिल जाएगा 5, ठीक है। पहला टेबल बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल 4। x माइनस वाई इक्वल 4। यहाँ से y की वैल्यू y इधर करो तो 4 इधर आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 4। इसके लिए दूसरा टेबल बनेगा, वो भी बनाते हैं। x कुछ लो तो y मिलेगा। x 4 लेते हैं। पहले x 0 ले लो। x 0 लेने पे y कितना मिलेगा? माइनस 4, ठीक है। फिर x 4 ले लो। 4 लेने पे y कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब x 8 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो बेसिकली, या 6 ले लो। x जो है 6 ले लो। 6 लेने पे y कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। दोनों टेबल बन गया। अब आप इस टेबल को ग्राफ पे प्लॉट कर लो, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट कहाँ किया जाए? यहाँ किया, यहाँ पे करते हैं एक छोटा सा ग्राफ। अब देखो वैल्यू बहुत छोटी है, मैं 10 का इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। और एक ही ग्राफ पेपर पे हम दोनों टेबल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इंटरवल मैं ले रहा हूँ 10 का। तो चलो 10 ये हो गया। ऊपर भी 10 ले लो, इधर भी 10 ले लो। 10 का मतलब माइनस 10, और नीचे भी 10। अब देख लो x 0 तो y 10, x 0 यहाँ होता है तो y 10 यहाँ होता है, ठीक है। x 10 तो y 0, x 10 तो y 0 यहीं पे आएगा, ठीक है। x 5 तो y 5, x 5 तो y 5। इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये ग्राफ बन गया। दूसरा टेबल देखो, x 0 तो y माइनस 4, x 0 तो y माइनस 4
यहाँ होगा कुछ x4 तो y0, x4 कहाँ आएगा, x4 यहाँ कहीं आएगा, तो y कितना होगा, x4 पे y -4, x4 y0, x4 y0, x4 y0 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। x6 तो y2, x6 तो y2 कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको दिख जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करो, आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो, और यहाँ से x एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ पे ये हिट करेगा वो सोल्यूशन होगा, जहाँ पे ये हिट करेगा x y की वैल्यू आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन आप ग्राफ पेपर से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तरीका मैंने बता दिया है कि ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ऐसे ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ग्राफ पेपर अगर आपके पास होगा तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या करना है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है, जहां पे x और y एक्सिस को कट करेगा वो आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कर लेना, ऐसे ग्राफ बनाना इसीलिए नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, एक बार ग्राफ देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7,3 मिला है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 मिली है और y की वैल्यू 3 मिली है। x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मिला है 7, नंबर ऑफ बॉयज मिला है 3, और दोनों का डिफरेंस कितने हैं 4 है, जो कि था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर बॉयज, ये क्वेश्चन में था। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है 7,3, उसमें गैप कितने का है 4 का, इसका मतलब 7,3 इज राइट आंसर। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ तो आप ग्राफ पेपर से ही प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे होगा। क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब आपको रेशियो से चेक करना है कि लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, और क्या है 7x + 6y - 9 = 0। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड है 9x + 3y + 12 = 0, और क्या है 18x + 6y + 24 = 0। थर्ड है 6x - 3y + 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। ये 3 इक्वेशन है, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको चेक करना है कि लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे। चलो वन बाय वन चेक करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि आपके पास जो रिजल्ट था वो क्या था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा क्या था, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा केस क्या था, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। इस केस में क्या होता था, इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट करते थे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस केस में क्या होता था, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। इस केस में क्या था, पैरेलल लिख ही देते हैं, पैरेलल। इस केस में क्या था, लाइंस आर कोइंसाइड, लाइंस आर कोइंसाइड या कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये केस था, ये मींस आपके पास ये रिजल्ट था, ठीक है। 2 लाइंस को लेके ये सारे रिजल्ट थे। तो इसी बेसिस आपको जज करना है कि ये सारे इक्वेशन जो है क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे,
पैरेलल होंगे या कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट वाले रेशियो चेक करते हैं, ये 5/7 हो गया A1/A2, B1/B2 क्या है -4/6 है, ये क्या होगा 8/-9। तो आप देख सकते हो ये सब आपस में बराबर नहीं है, ये सब आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। लिख देते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगला देखो, इसको चेक करते हैं 9/18, तो 9/18 क्या होगा 1/2, 3/6 ये क्या होगा 1/2, 12/24 क्या होगा 1/2। इसका मतलब ये है कि सारे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल आए। तो लाइंस कैसे होंगे, जब रेशियो इक्वल आता है तो लाइंस आर कोइंसाइड, लाइन जो है कोइंसाइड करेंगे। अगला चेक करते हैं 6/2 क्या होगा 4, -3/-1 क्या होगा 3, 10/9। ये देख सकते हो ये सब आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखना, मैंने बताया था कि जब भी लाइंस जो है पैरेलल होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ये भी आप समझते चलो, नो सोल्यूशन, ठीक है। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, यहां भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। याद रखना इस चीज को, यहां पे वन सोल्यूशन मिलेगा भाई, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। एक कॉमन पॉइंट मिलने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू मिलना, मतलब एक सोल्यूशन मिलना। तो जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं, सोल्यूशन मिलना कंसिस्टेंट, सोल्यूशन ना मिलना इनकंसिस्टेंट। ये भी याद रखना पैरेलली। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन तो मिलेगा, ये सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये क्या होगा, सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो जहां पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। पैरेलली इस चीज को भी याद रखना। और जहां पे सोल्यूशन मिलेगा वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये एडिशनल है, इसको भी आपको याद ही रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना। रेज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देखो आपके, क्या करना है, वही काम करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, एक बार और रिपीट करो इसको। चेक करना है सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन नंबर 3 क्वेश्चन लिखते हैं। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 2-3 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 3x + 2y = 5 है, और 2x - 3y = 7 है। और कौन सा कर लेते हैं, 4th एंड 5th कर लेते हैं, ये बड़ा दिख रहा है, या 3rd कर लेते हैं एंड 5th कर लेते हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 3/2 x + 5/3 y = 7। उसके बाद क्या है, 9x - 10y = 14। फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8। उसके बाद नीचे क्या है, 2x + 3y = 12। आपको बताना है कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कौन इनकंसिस्टेंट होगा। तो जहां पे सोल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट, जहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता वो इनकंसिस्टेंट। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है,
मतलब जो है कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन मिलेगा। अब जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो वन सोल्यूशन, जब लाइन कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना, ये बात है आपको पता होगा। अब रेशियो चेक करते हैं। रेशियोज का मतलब आपको क्या चेक करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करो, ये क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में 3/2, ये क्या होगा माइनस का 2/3, और ये अब चाहो तो आप इसको इधर कर सकते हो। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है इधर कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसे ही कर लो, 5/7 हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, ये रेशियो जो है आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते हैं तो लाइंस कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं, इंटरसेक्टिंग। अच्छा, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक का मतलब एक सोल्यूशन, और जब भी सोल्यूशन मिलता है चाहे एक मिले या नहीं मिले, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। फर्स्ट हो गया। सेकंड रेशियो देखो, रेशियो क्या होगा 3/2/9, तो 3/2/9 करेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितना होगा, एक बार लिख लेते हैं पहले, 3/2 और अपॉन 9, यहाँ पे क्या होगा, ये 5/3/10 होगा, ये क्या होगा 7/40। ठीक है, बेसिकली सेकंड है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसका रेशियो क्या होगा 9 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो मिला 1/6। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, तो 1/6 यहाँ भी आएगा, ये क्या होगा 1/2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं, और सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां भी रेशियो चेक करते हैं एक बार, तो इसका रेशियो क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, 4/3/2, तो कितना होगा 4/6, कैंसिल आउट करोगे 2/3 होगा, 2/3। ठीक है, यहां भी क्या होगा 2/3। ठीक है, यहां भी क्या होगा 8/12 का मतलब 2/3। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल आए, इक्वल आने पे क्या होगा, लाइंस आर कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। ठीक है ना, तो जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगे या कोइंसाइड करेंगे तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, और सिस्टम अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बस इतनी सी बात। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन क्या था, कंपैरिजन पे था, रेशियो चेक करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं, इतना ही आसान है, बस रेशियो चेक करना है, जिसके बेस पे आप जज कर पाओगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्क्रीन पे आपके होगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, सॉरी, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent if constant? Question number 4 देखो, which of the following pair of linear equation are consistent / inconsistent? आगे बोल रहा है if consistent obtain the solution graphically। तो ग्राफ वगैरह तो हम बनाने वाले नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और ग्राफ से ग्राफ पेपर होगा तो 2-4 प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, बस आपको जज करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, ये आप कर लेना। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो फोर्थ कर लेना। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ मिल जाएंगे आपको, ग्राफ पेपर की हेल्प से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, अगर हम ये कहें कि रेक्टेंगल अगर ये है और इसका लेंथ x है तो ये भी x होगा, विड्थ अगर y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर
क्या होगा 2x प्लस 2y, ये इसका पैरामीटर हो गया, ठीक है। इसको p नाम दे दो, ठीक है। अब अगर ये p है 2x प्लस 2y, अब आपको दिमाग ये लगाना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ मींस p/2, p/2 कितना होगा, इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो p/2 का मतलब क्या है, बेसिकली p/2 हाफ पेरीमीटर किसके बराबर है, क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर, ठीक है। तो हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, p का मतलब ये, तो 2x प्लस 2y अपॉन 2, ये कितना है 36 है, यहाँ 2 से डिवाइड कर देना, तो x प्लस वाई यहाँ से मिल जाएगा, x प्लस वाई ये कितना होगा 36, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है, बीच में बोल रहा है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, मींस लेंथ विड्थ से 4 मीटर क्या है ज्यादा है, इसका मतलब लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस है वो कितने का है 4। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड इक्वेशन ये रहा, तो करना क्या है आपको, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, ठीक है, मींस आपको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, मैंने मेथड बताया था, आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। तो सबसे आसान क्या रहेगा, एलिमिनेशन। तो मान लो एक इक्वेशन ये है और दूसरा ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल 36, क्या करें ऐड कर देते हैं क्योंकि माइनस प्लस है, ऐड करने पे खत्म, 2x इक्वल कितना होगा 40, तो x कितना हो जाएगा 20, अगर x 20 है तो इसमें रख दो, x अगर 20 है तो इसमें रख दो, तो y कितना मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लो, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x प्लस वाई कितना है 36 है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 20 है, 20 प्लस वाई इक्वल 36, तो y कितना होगा 16, डायमेंशन पता चल गया, लेंथ क्या मिला 20 मीटर और विड्थ कितना मिला 16 मीटर। ये सॉल्यूशन नंबर 5 था, सॉल्यूशन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो बट नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting, parallel, coincident। एक इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन नंबर 6 देखो, एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है। अब आपको अनदर जो है लीनियर इक्वेशन लिखना है सो दैट कि लाइंस कैसे बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए, ठीक है, या फिर पैरेलल बन जाए या फिर कोइंसिडेंट बन जाए। तो इसका मतलब आपको कुछ क्या करना है, कुछ अपने तरफ से इक्वेशन लेके आना है जिससे कि ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन लेके आना है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग के लिए आप क्या करोगे, एक तो इक्वेशन आपके पास फिक्स है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अच्छा इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जहां पे रेशियो आपस में इक्वल ना हो, तो मन चाहा इक्वेशन लिख दो ताकि रेशियो इक्वल ना बन पाए। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ x, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 5y, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कुछ भी 5, ठीक है, अब प्लस माइनस अपने तरफ से लिखो, इक्वल 0 कर दो। अब देखो अगर रेशियो हम चेक करें तो ये 2/1 होगा, ये कितना होगा 3/5 होगा, और ये क्या होगा -8/-5 मींस 8/5। क्या ये आपस में इक्वल है, क्या ये रेशियो आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, बस ऐसे ही करना है। पैरेलल वाला देख लो,
तो इसी के रिस्पेक्ट में सेकंड वाला देखो, पैरेलल वाला 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको पैरेलल लेके आना है, तो क्या करो, इसको यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन सोचूं तो यहाँ पे 4x लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका डबल कर देता हूँ 6y, और यहाँ पे कुछ भी जोड़ो प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो रेशियो क्या होगा, ये 2/4 होगा, 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2 और माइनस 8/5, ठीक है। क्या ये आपस में इक्वल है? ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए रिक्वायर्ड आंसर ये है, मींस रिक्वायर्ड इक्वेशन ये रहा। यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये है। अब कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो, कुछ भी अपने तरफ से इक्वेशन लिख सकते हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्टिंग हो जाए या पैरेलल हो जाए या कोइंसाइड हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड क्या होगा, थर्ड में सोचने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी लाइन लिखना है जो इस लाइन से कोइंसाइड कर जाए, तो पहले ये लिखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करो, इसको डबल कर दो या ट्रिपल कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। जैसे मान लो इसको डबल करो तो इक्वेशन मिल जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। अब अगर रेशियो हम चेक करेंगे तो 2/4 का मतलब क्या होगा 1/2, 3/6 का मतलब 1/2, माइनस 8/-16 का मतलब 1/2। ये आपस में इक्वल है, रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। आप मन चाहा इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो, जो कि इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोलता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। दो इक्वेशन दिया है और x एक्सिस दिया है, इसकी मदद से आपको ट्रायंगल बनाना है और उस रीजन को क्या करना है, सेटेड कर देना है। साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बताना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। तो सॉल्यूशन, इक्वेशन कौन कौन सा है, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है। थर्ड जो इक्वेशन दिया है वो x एक्सिस दिया है, ठीक है। और अगर थर्ड इक्वेशन x एक्सिस है तो x एक्सिस का इक्वेशन याद कर लो y इक्वल 0 होता है, ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th 12th में, तब आपको समझ में आएगा, या फिर यही समझ लो कौन सी बड़ी बात है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है। x एक्सिस पे कहीं पे अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब y इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x एक्सिस का y इक्वल 0, ठीक है ना। और y पे क्या होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल 0 होता है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है, आपके काम आएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है इन तीनों इक्वेशनों की मदद से, और उसके वर्टाइसेस जो है पता करना है। साथ ही साथ आपको ट्रायंगल को सेडेड करना है। तो चलो पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। ये दो इक्वेशन है, तो ट्रायंगल बनेगा कैसा, मान लो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरे इक्वेशन से दो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, तीसरा जो है x एक्सिस है, तो x एक्सिस का मतलब y इक्वल 0। चलो इसको मान लेते हैं कि ये वाली लाइन इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0।
ये वाली लाइन जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख देते हैं ये 3x + 2y - 12। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है जो कि वर्टेक्स जो है क्रिएट करेगा, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है जो कि एक वर्टेक्स क्रिएट करेगा, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है जो कि एक वर्टेक्स क्रिएट करेगा। तो 3 वर्टिसेस जो है आपको मिल जाएंगे। तीनों वर्टिसेस ढूंढने के लिए आपको करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है एक बार, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है एक बार, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व पहले किया जाए। पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं 3x + 2y - 12 = 0। और ये क्या है, ये है x - y + 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करने पे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वही इसका वर्टेक्स होगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एलिमिनेशन मेथड मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y के बगल में क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ y के बगल में 1 है कोएफिशिएंट। तो इस y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ। इसके लिए मुझे इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या है कि ये बन जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगा 2x - 2y + 2 = 0। और फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड कर रहे हो 2 + 3 कितना होगा, 5x। 2 - 12 कितना होगा, माइनस का 10 = 0। यहाँ 5x क्या हो जाएगा, 10। यहाँ से 5x 10 के बराबर, तो x कितना हो जाएगा, x2 मिलेगा। x2 मिल गया। अगर x2 मिल गया तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x - y + 1 = 0। x की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो, तो 2 - y + 1 = 0। यहाँ से y को इधर ले जाओ तो y पॉजिटिव हो जाएगा। y = 3 दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से y 3 मिल गया और x कितना मिला है, 2। इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, 2, 3। इसका वर्टेक्स मिल गया 2, 3। तो पहला तो वर्टेक्स मिल गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड देखो इक्वेशन कौन कौन से हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन y = 0 है, और ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0 है। इसका मतलब आपको सेकंड टाइम क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 3x + 2y - 12 = 0 और y = 0। ये दूसरा इक्वेशन है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया, y = 0, ये तो फिक्स है। अगर y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दिया जाए इसमें, तो क्या होगा, 3x + y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर रहा है, तो 3x + 2 × 0 - 12 = 0। ये तो 0 बन गया, तो 3x = 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 3x = 12 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब यहाँ पे x क्या मिला है, यहाँ पे x 4 मिला है, और y क्या था, इस लाइन पे y 0 था। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4, 0। इसका वर्टेक्स मिल गया 4, 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व यहाँ पे कर लिया जाए थर्ड इक्वेशन को। देखो, इस वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये स्ट्रेट लाइन चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है x - y + 1 = 0, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 0। तो y = 0 तो फिक्स है, और y = 0 की वैल्यू इसी में रख दो, तो x - 0 + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू मुझे दिख रहा है -1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x की जगह -1 और y क्या है, इस लाइन पे 0 है। आपको जो है ट्रायंगल का वर्टेक्स मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल के वर्टिसेस जो है मिल गया। अब क्या करना है, साइडेड करना है। तो साइडेड आप ग्राफ पेपर पे कर लो या फिर यहीं पे साइड कर लो। अब ग्राफ थोड़ी प्लॉट करोगे इसका, ठीक है। अदरवाइज ग्राफ पेपर पे क्या करना होता है, 4, 0 को लोकेट करो, -1, 0 को लोकेट करो, और 2, 3 को लोकेट करो, और ट्रायंगल बना दो, उसके बाद उसको साइडेड कर दो। तो बस इतना ही करना था आपको। तो एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक के लिए बच्चों फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, फ्री होकर पढ़ाई करो, स्ट्रेस फ्री होके। तब तक के लिए बाय बाय।